पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, फिर भी वहां एक ग्रुप उसी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है। क्यों? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इतना टेंशन क्यों है, जबकि दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन हाल फिलहाल तक अच्छे थे? और जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से 200 साल पहले एग्जिस्ट करता था, फिर कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू हुआ? और टीटीपी, तालिबान और बलोच मूवमेंट के बीच एक्चुअल कनेक्शन क्या है? आज हम इस पूरी स्टोरी को एक फ्लो में समझेंगे, जहां हिस्ट्री से लेकर करंट कॉन्फ्लिक्ट तक सब कुछ कनेक्ट होगा। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अफगानिस्तान के हिस्ट्री में जाना होगा। अफगानिस्तान का फॉर्मेशन 1747 में हुआ था, जब अहमद शाह दुर्रानी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। अहमद शाह दुर्रानी को मॉडर्न अफगानिस्तान का फाउंडर माना जाता है। नादिर शाह की डेथ के बाद 1747 में उन्हें अफगान ट्राइब्स ने अपना लीडर चुना। इसी के बाद उन्होंने दुर्रानी एम्पायर की स्थापना की, जो अफगानिस्तान का पहला ऑर्गेनाइज्ड स्टेट माना जाता है। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिसके साथ मराठा रूलर्स की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान एक पुराना स्टेट है, जो पाकिस्तान से काफ़ी पहले एग्जिस्ट करता था। वहीं पाकिस्तान 1947 में बना, जो एक रिलेटिवली नया स्टेट है। अब आते हैं करंट कॉन्फ्लिक्ट की जड़ पर। कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और कई देश, इनमें कॉलोनीज को लेकर होड़ मची थी। ब्रिटिशर्स ने रशियन एम्पायर के एक्सपेंशन को रोकने के लिए 1893 में एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। इस लाइन ने पश्तून ट्राइब्स को दो पार्ट्स में बांट दिया, जिससे एक पार्ट अफगानिस्तान में और दूसरा पाकिस्तान में चला गया। अफगानिस्तान ने इस बॉर्डर को कभी फुली एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने 1947 के बाद इसे ऑफिशियल मान लिया। यहीं से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। ब्रिटिश ने इस लाइन को स्ट्रेटेजिकली ड्रॉ किया था। अगर वो अफगानिस्तान के अंदर और आगे बढ़ते तो उन्हें माउंटेन्स और ट्राइबल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता, जो कंट्रोल करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा बॉर्डर बनाया जो इंडिया को सिक्योर रखे और अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में रख सके। इस स्ट्रैटेजी को ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रैटेजी ब्रिटिश एम्पायर को रशियन एम्पायर के खतरे से सेफ रखने के लिए था। 1947 के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन इशू और पश्तून आइडेंटिटी का डिस्प्यूट था। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया, जिससे लॉन्ग वॉर स्टार्ट हुआ। 1989 के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया और कंट्री अनस्टेबल हो गई। तालिबान सिविल वॉर का डायरेक्ट प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन उस सिविल वॉर ने ही उसके राइज के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट की। तालिबान ने अपने आप को एक ऐसे ग्रुप के रूप में प्रेजेंट किया जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करेगा, करप्शन और वॉरलॉर्ड्स को खत्म करेगा, शरिया लॉ इंप्लीमेंट करेगा। लोग जो वॉर से थक चुके थे, उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया। 1996 में अफगान तालिबान पावर में आया और स्ट्रिक्ट रूल एस्टैब्लिश किया। 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरवेंशन किया और तालिबान गवर्नमेंट गिर गई। 2021 में तालिबान वापस पावर में आ गया। अब तालिबान नाम का ओरिजिन कहां से हुआ, ये जानते हैं। तालिबान शब्द का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो मदरसाज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। इसी वजह से अफगान तालिबान और तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान दोनों ने ये नाम अडॉप्ट किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उनकी सिमिलर आइडियोलॉजी और बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है। 2021 से पहले पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच रिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। पाकिस्तान उन्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था और तालिबान लीडर्स पाकिस्तान के एरियाज में हाइड भी करते थे। लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता था, जिसे डबल गेम कहा जाता है। अब स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है, तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है और रेगुलरली आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट पर अटैक करता है। इसका मेन एम अलग कंट्री बनाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के करंट सिस्टम को हटाकर अपना स्ट्रिक्ट शरिया बेस्ड सिस्टम लाना है। पाकिस्तान इस्लामिक होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ये जानते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी एक इस्लामिक कंट्री है, फिर भी टीटीपी उसके खिलाफ लड़ रहा है। इसका रीजन सिस्टम का डिफरेंस है। पाकिस्तान का सिस्टम थ्योरेटिकली डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, जबकि टीटीपी स्ट्रिक्ट शरिया रूल चाहता है। इसीलिए टीटीपी मानता है कि पाकिस्तान पूरी तरह इस्लामिक नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट मेनली पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान। ये एरियाज माउंटेनस हैं और अफगानिस्तान के पास हैं।
टीटीपी अफगानिस्तान में छुपता है, पाकिस्तान में आकर हमला करता है और फिर वापस चला जाता है। अब सवाल आता है कि क्या अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करता है? ऑफिशियली अफगान तालिबान कहता है कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी अफगानिस्तान की टेरिटरी का यूज करता है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन बढ़ता है। यहां समझने वाली बात यह है कि जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर अलग कंट्री चाहते हैं, वहीं टीटीपी का फोकस सिस्टम चेंज पर है। इसीलिए दोनों मूवमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अब स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल है इंडिया का रोल। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस हिस्टोरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। 2001 से 2021 के बीच जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तब इंडिया ने वहां डेवलपमेंट पार्टनर की तरह काम किया। इंडिया ने रोड्स, डैम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया। इसका मेन एम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाना और अपना गुडविल बढ़ाना था। साथ ही पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना भी एक फैक्टर था। लेकिन 2021 में जब अफगान तालिबान पावर में आया, तब इंडिया की पॉलिसी में कुछ चेंज आया। इंडिया ने अपनी एम्बेसी को टेम्परेरली बंद की और अपने ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया। लेकिन बाद में इंडिया ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट किया। आज इंडिया अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है, जैसे फूड, मेडिसिन्स और बेसिक सपोर्ट। इंडिया तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं करता है। इंडिया का फिलॉसफी क्लियर है, एक्ट लाइक अ पार्टनर नॉट प्रीचर। गवर्नमेंट कोई भी हो, ये मेनली उनकी प्रॉब्लम है। हम पीपल टू पीपल कनेक्शन जारी रखेंगे। ग्लोबल रिएक्शन की बात करें तो अफगानिस्तान में अब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है, जिसे दुनिया के ज़्यादा देश ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसी वजह से कंट्रीज ओपनली स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेने से बचते हैं। साथ ही पाकिस्तान रीजन में जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए बड़े देश उस हिसाब से देखते हैं। तीसरा ग्लोबल अटेंशन का इशू है। जब ईरान, इजराइल जैसे हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, तो मीडिया और वर्ल्ड का फोकस वहां शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से अफगानिस्तान जैसे इश्यूज बैकग्राउंड में चले जाते हैं। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना जैसे बड़े पावर्स अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ में बिजी हैं, इसलिए उनका रिस्पॉन्स लिमिटेड और कॉशियस होता है। अब जब आप पूरी बैकग्राउंड समझ चुके हैं, तो रीसेंट इवेंट्स क्लियर हो जाते हैं। मार्च 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किया, क्योंकि उसका कहना है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। वहीं अफगानिस्तान के लिए ये सॉवरेंटी पर अटैक है। इसी वजह से सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो गई है। अगर हम पूरी स्टोरी को कनेक्ट करें तो ये एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये हिस्ट्री, बॉर्डर डिस्प्यूट, आइडियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से रीजन में इंस्टेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और टेंशन बना रहता है। हम इस चैनल पे रेगुलर इस तरह के एक्सप्लेन्ड वीडियो शेयर करते हैं। आगे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आपको ये एक्सप्लेन्ड कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। और यदि ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।